नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने फिक्सर बनाना सीखा था नॉकआउट टूर्नामेंट का, तो इस बार हम देखते हैं लीग टूर्नामेंट का जो है फिक्सर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं फिक्सर लीग का। आपको बताया था लीग कोई राउंड रॉबिन या फिर बर्जर सिस्टम कहते हैं। और आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया गया था कि इसमें जो है आपको हर टीम के साथ प्रतिभाग करती है, यानी अपने मैचेस खेलती है। तो इसमें जैसे मैचेस की संख्या अगर आपको देखनी हो तो मान लीजिए नंबर ऑफ टीम आपके पास 5 है, तो आपके पास मैचेस की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका फॉर्मूला है मैचेस इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 2। इसको देख लेंगे, 5 माइनस 1 अपॉन 2, 5 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 4 जा 2, 5 4 जा 20 अपॉन 2। ये आ गया आपका 10 मैचेस। ये आपका आ गया 10 मैचेस। अब बात आती है कि टीम आपके पास 5 है और मैचेस आपके हो गए 10। तो आपको पता करना है कि आपके पास राउंड्स कितने चलेंगे। तो इसका एक रूल है कि अगर टीमें इवन में हैं तो राउंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। इसका मतलब है टोटल टीम -1। ये आपका आ जाएगा व्हेन जब आपकी टीम की संख्या इवन है तब ये फॉर्मूला लगेगा। और जब आपका टीम ऑड है, जैसे कि ये 5 है, ये ऑड नंबर है, तो आपकी जो राउंड की संख्या है वो एज इट इज इतनी ही हो जाएगी, यानी आपकी राउंड हो जाएंगे 5। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। आइए इसका फिक्सर बना के दिखाते हैं। इसमें हम 2 केस देखेंगे। पहला है स्टेयर केस मेथड, पहला है साइक्लिक मेथड। दूसरा है स्टेयर केस मेथड। पहला देखते हैं हम साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड पे जो है ये नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो राउंड्स हैं वो आपकी एज अ साइकिल की तरह क्लॉकवाइज चलेंगी। तो जैसे मान लीजिए हम इसी एग्जांपल करते हैं कि आपके पास 5 टीमें हैं। तो आपके पास अगर 5 टीमें होंगी तो सबसे पहले है कि वेन एवर आपकी टीम जब इवन में होती है तो उसमें कोई बाई नहीं दी जाती है, और अगर आपकी टीम ऑड में होंगी तो उसमें एक बाई रखेंगे। अगर आपकी टीम इवन में है तो आपका जो फर्स्ट प्लेस है वो वहां पे राइट हैंड साइड पे अपर साइड फिक्स हो जाएगा, और अगर आपकी टीमें ऑड में है तो आपका एक बाई वहां पे फिक्स हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे टीमें आपकी 5 हैं तो आप देंगे पहले बाई, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 को बाई मिल गई और इन दोनों का मैच हुआ और इन दोनों का मैच हुआ। ठीक है, अब ये इस सीरीज में आपकी ये जो साइकिल है ये चलेगी। तो अब आगे देखते हैं। सेकंड में बाई आपका फिक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 था तो 5 शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई 4 5 1 2 3। फिर यहाँ पे आ जाएगा बाई, फिर यहाँ पे 3 4 5 1 और 2। उसके बाद एक बार और आएगा बाई 2 3 4 5 1। क्योंकि अब एक और अगर हम ऑर्डर डालेंगे तो ये चीजें रिपीट हो जाएंगी, इसीलिए आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है, क्योंकि अब हर टीम के साथ एक बार खेल चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और ये राउंड 5। जैसा कि मैं बोल रहा था कि अगर टीम ऑड होगी
तो जितनी टीम होती है उतने ही राउंड चलते हैं, तो ये आपके 5 राउंड हो गए। और आपके नंबर ऑफ मैचेस कितने बताए थे आपको, n(n-1/2), आपका आंसर कितना है 10। तो देखिए आपके 10 मैचेस हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके 10 मैचेस हो गए। और ये हर टीम को आपको बाय भी मिल गई। इतना समझ में आ गया। तो ये आपका साइक्लिक मेथड कहलाता है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये ऐसे क्लॉकवाइज में आपकी चलती हैं, इसीलिए इसको साइक्लिक मेथड कहा गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आइए इसी को हम एक इवन एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसी साइक्लिक मेथड को देखेंगे। यहां पे मान लीजिए आपकी टीमें हैं 6, ठीक है। तो 6 टीम में अब कैसे होगा, क्योंकि अब ये इवन है तो इसमें बाय नहीं लगेगा, तो इसमें 1 को कांस्टेंट कर देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसके राउंड्स कितने होंगे। तो राउंड का फॉर्मूला था n-1 इज इक्वल टू 6 - 1 इक्वल टू 5 राउंड, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, और इसका नंबर ऑफ मैचेस कितना आ जाएगा। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, n-1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 5/2, 6 5 30/2, 15 मैचेस, ठीक है। अब इसको हम शो करते हैं एग्जांपल पे। यहां पे आइए 1 2 3 4 5 6। अब आप 1 को है कांस्टेंट रख लेंगे, और फिर यहां पे लिखेंगे 1, 2 की जगह यहां पे आ जाएगा 6 2 3 4 5, फिर 1 कांस्टेंट 5 6 2 3 4, 1 कांस्टेंट, फिर 4 ये उतरेगा यहां पे 4 5 6 2 3, फिर यहां पे 1 आएगा कांस्टेंट, फिर यहां पे आएगा 3 4 5 2 5 के बाद 6 और 2, ठीक है। यहां पे आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी इसमें आपको फिर 1 के बाद 2 रिपीट हो जाएगा, तो आपकी सीरीज जो है वो यहीं पे बंद हो जाएगी, और आप राउंड को देखेंगे तो आपके पास राउंड आ जाएंगे 5। अब आप अगर मैचेस को गिनेंगे तो मैचेस देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मैचेस हो गए। और प्लस यहाँ पे बाय नहीं है, यहाँ पे टीम 1 को कांस्टेंट माना है, तो ये फर्स्ट टीम सारे टीम के साथ मैचेस खेल ली, तो यहाँ पे हो गई 10 और 5 15 टीमें हो गई आपकी, ठीक है। तो आपका ये 15 मैचेस हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत। यहां पे जो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये आपका राइट हैंड साइड से क्लॉकवाइज चलेगा, और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, 5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये ऐसे शिफ्ट होगा। इसकी शिफ्टिंग ऐसे चलेगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आते हैं, तो इसका सेकंड जो पार्ट है वो है स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड सबसे इजी मेथड है, इसमें बाय का कोई चक्कर नहीं है, कोई इवन ऑर्डर का कोई चक्कर नहीं है, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है और इसको बनाना भी बहुत इजी होता है। ये अपने नाम से जाना जाता है स्टेयरकेस मेथड, या इसको लैडर मेथड भी कहते हैं। लैडर मतलब होती है सीढ़ी, लैडर और स्टेयर, स्टेयर मतलब भी सीढ़ी होती है, लैडर मतलब भी सीढ़ी होती है। तो ये पिक्चर ऐसा बनता है कि ये देखने में आपको सीढ़ी जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लैडर और स्टेयरकेस मेथड। इसमें आपको कोई बाय नहीं होती है, कोई इवन ऑर्डर कोई चक्कर नहीं होता है। सपोज करिए आपके पास टीम 9 है, ठीक है, आपके पास 9 टीम्स है, आपको इसको लीग खिलवाना है, तो आप कैसे करेंगे। तो यहां पे आप पहले 1 लिख लेंगे, कितनी बार, 8 बार, क्योंकि 9 बार के लिए लिखेंगे, क्योंकि 1 जो है वो 1 के साथ तो मैच खेलेगा नहीं, तो अगर 1 को छोड़े तो कितनी डिजिट बची, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो गई
9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई 8 डिजिट। तो ये आपके पास 8 रहेंगी, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां पे आप मैच कराएंगे 1 का सबके साथ, 1 को छोड़ के 1 का हो गया 2 के साथ, 3 के साथ, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहां पे आइए 2 को ले लीजिए, 2 2 2 2, अब इसका मैच करा दिए। 2 के साथ तो खेलेगा नहीं, तो 2 खेलेगा 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ, ठीक है। अब आइए 3 पे, ये 3 हो गया और 3 के साथ नहीं खेलेगा तो 3 खेलेगा 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ, ठीक है। उसके बाद आइए 4, तो आपका 4 खेलेगा 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। फिर यहां पे आएगा 5, तो आपका 5 खेलेगा 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। फिर यहां पे नेक्स्ट आता है 6 खेलेगा 7 के साथ, 8 के साथ और 9 के साथ। फिर यहां पे आता है 7 खेलेगा 8 के साथ और 7 खेलेगा 9 के साथ। फिर यहां पे आता है 8 खेलेगा 9 के साथ। तो 8 अगर 9 के साथ खेलेगा तो 8 के बाकी सारे कहां चले गए, तो 8 ने यहाँ पे 7 के साथ खेल लिया, 8 ने यहाँ पे 6 के साथ खेल लिया, 5 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, ये आपका 8 ने पूरा खेल लिया, ठीक है। फिर ये देखिए 7 ने आपका पूरा 6 7 8 7 ने पूरा खेल लिया, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई टीम नहीं बची जिसने अपना मैच हर दूसरे टीम के साथ एक बार न खेला हो, ठीक है। अब इसको स्टेयरकेस इसलिए कहा गया क्योंकि ये उतरते हुए क्रम में एक सीढ़ी की तरह दिखती है। जैसे आप इसको अगर बना लें ऐसे, तो ये सीढ़ी की तरह बन गई, ठीक है। तो ये एक फिक्सचर है राउंड रॉबिन या फिर लीग का। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी मेथड है, आप इस चीज को बेहतर आराम से देखेंगे, सही समझेंगे तो बहुत इजी है। और हमने एक वीडियो डाली थी कल प्रैक्टिस सेट जो यूपी टीजीटी 2021 की थी, उसमें से हमने 25 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके डाला था। और आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी होगी वीडियो। और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आप तक लाता रहूं और आप लोग की हेल्प होती रहे। क्योंकि आप देखिए टीजीटी का पेपर लगा हुआ है, इसके बाद आपके पीछे राजस्थान का पेपर लगा हुआ है, फिर राजस्थान की एक और वैकेंसी आई है और अभी हरियाणा की वैकेंसी आने वाली है। तो प्लीज आशा करते हैं कि सभी लोग का चयन हो और जम के मेहनत करिए और खूब सारा पढ़ाई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।